ओके, हाय एवरीवन। मेरा नाम ऋषभ मेहरा है। बाय प्रोफेशन से एक वेलनेस कोच और एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। जो लास्ट मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे जो नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए वो किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। तो मुझे यूट्यूब के ऊपर एक कमेंट आया कि आपको डाइट प्रोग्राम के ऊपर एक टॉपिक चाहिए, उनको एक टॉपिक चाहिए कि डाइट प्लान के रिगार्डिंग उनको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए वीडियो बनाइए। तो मैंने आप सभी के लिए आज का जो टॉपिक चूज किया वो है डाइट प्रोग्राम, या इसको बोलते हैं मील प्रोग्राम, या फिर डाइट प्लान, या फिर मील प्लान। बेसिकली ये होता क्या है, सारी चीजें एक ही चीज होती है प्लस डाइटिंग। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, एक जो ये वर्ड मैंने एंड में ऐड किया है डाइटिंग, ये डाइटिंग का जो डिफरेंस है ये पहले और अभी के में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। पहले जो डाइटिंग हुआ करता था उसका मतलब अलग था, और आज जो ट्रेंडिंग पे डाइटिंग चल रहा है उसका मतलब उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है दोनों में। अभी बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों का, वो ये डिफरेंस है, आज की जो जनरेशन है वो डाइटिंग का मतलब समझती है कि उनको खाना बंद करना है, बिल्कुल खाना जो भी फूड वो खा रहे हैं उसका इंटेक बिल्कुल बंद कर देने का है, वो डाइटिंग कहलाता है। बट दिस इज नॉट ट्रू। जो पहले का जनरेशन था उनको पता है कि डाइटिंग का रियल मीनिंग क्या होता है। डाइटिंग का रियल मीनिंग होता है कि क्वालिटी ऑफ फूड को इंप्रूव करना। किस तरीके से, पहले अगर हम जंक फूड खाते थे लाइक बर्गर या पिज्जा खा रहे थे तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, किस तरीके से बर्गर या पिज्जा को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको किसी भी हेल्दी फूड से या फ्रूट से या कुछ भी वेजिटेबल से, तो वो कहलाता है डाइटिंग करना। दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ फूड को इंप्रूव करना इज कॉल्ड डाइटिंग। बट अभी का मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। बेसिकली अभी हम टॉपिक की तरफ जाते हैं कि डाइटिंग क्या होता है, डाइटिंग कैसे करते हैं, या फिर मील प्रोग्राम क्या होता है, मील प्लान्स को किस तरीके से फॉलो करते हैं। बेसिकली जो मील प्लान होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोला जाता है वेट लॉस प्रोग्राम, सेकंड बोला जाता है वेट गेन प्रोग्राम, थर्ड जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं वेट मेंटेन प्रोग्राम। तीनों प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर अभी समझिए कि अगर हमको वेट लॉस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या वेट गेन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, और वेट मेंटेन करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब कुछ आप कर सकते हो अपनी ईटिंग हैबिट्स को सही करके। जो भी हम खा रहे हैं उसको अगर हमको पता है कि हम क्या खा रहे हैं और उसकी अगर क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं, या अगर हम बोलते हैं डाइटिंग करते हैं, तो हम उसको हेल्दी रह सकते हैं, हम वेट को मेंटेन करके रख सकते हैं। अभी किस तरीके से होता है, अभी हमको एक वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है BMR। अभी BMR क्या होता है, ये होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है हमारे बॉडी की। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे बैठा हूं तो हमारा बॉडी जो है वो अपने आप कैलोरीज को बर्न कर रहा है। अब कैलोरीज क्या होती है, हम कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जिसको कैलोरीज कहा जाता है। अभी अगर ये कैलोरीज बढ़ने लग जाती है, अगर हम ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं तो हमारा वेट बढ़ने लग जाएगा, अगर हम कम कैलोरी खाते हैं तो हमारा वेट लॉस होने लग जाएगा। किस तरीके से होता है, सपोज कीजिए अगर मैं एक पर्सन हूं और मेरा जो कैलोरी है या इसको बोलते हैं अगर BMR जो रेट है वो है 1500, कितना है 1500, अगर मेरी बॉडी का BMR है दैट मीन्स 1500 कैलोरीज मैं ऐसे बैठे बैठे बर्न कर रहा हूं। और अगर मेरा जो कैलोरी इंटेक है पूरे दिन में जो मैंने किया है वो अगर 2000 है, 2000 है, दैट मीन्स क्या हुआ, 1500 कैलोरीज मेरा बॉडी ने बर्न किया, बट एक्स्ट्रा जो 500 कैलोरीज था वो मेरी बॉडी में अभी भी है। तो उससे क्या होगा, मेरे बॉडी का वेट गेन होने लग जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हमको वेट लॉस करना है और मेरा जो बॉडी का BMR है वो है 1500, तो अगर मैंने 1000 कैलोरीज इनटेक किया है दैट मीन्स मेरा बॉडी के अंदर 500 कैलोरीज और कम हुआ। बॉडी ने 1500 कैलोरीज बर्न किया बट मैंने इनटेक कितना किया था 1000, दैट मीन्स -500 जो था वो मेरी बॉडी से गया, दैट मीन्स मेरी बॉडी का वेट लॉस हुआ। ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। और अगर हमको वेट मेंटेन करके रखना है तो इसके लिए हमको जितना हमने कैलोरी खाया है उतना ही अगर बर्न हो रहा है तो हमारा वेट मेंटेन रहने वाला है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल चीज है जिसको हमको समझना जरूरी है, ये होता है हमने कैलोरीज तो खाया बट वो क्वालिटी ऑफ फूड किस तरीके का था वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसमें प्रोटीन कितना था वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, फाइबर कितना था वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऐसा बोलते हैं डेली बेसिस पे हमको 35 ग्राम्स 25 to 35 ग्राम्स फाइबर का रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, अगर हमको वेट को मेंटेन करके रखना है तो हमारे 1 किलो बॉडी वेट के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर मेरे बॉडी का वेट है 68 kgs, दैट मीन्स मुझे 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी सिंगल डे कंज्यूम करना पड़ेगा, भले ही वो मैं आउटर सोर्स से ले रहा हूं या फिर मैं किसी भी नेचुरल सोर्स से ले रहा हूं। तो बेसिकली इसको बहुत समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे वेट लॉस करना है
तो मुझे एवरी सिंगल डे 1 किलोग्राम पे 1 केजी वेट के ऊपर 2 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अगर मुझे मसल बिल्डिंग करनी है, मुझे कुछ बाइसेप्स वगैरह बनाना है या मैं जिम जाना चाहता हूं, तो एवरी 1 केजी ऑफ बॉडी वेट मुझे 2.5 ग्राम प्रोटीन से 3 ग्राम प्रोटीन का एवरी 1 केजी बॉडी वेट के ऊपर जरूरत रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी एजुकेशन लेना कि किस तरीके से हम वेट लॉस कर सकते हैं या वेट गेन कर सकते हैं। प्लस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोला जाता है न्यूट्रिशन को यूज करना। न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि न्यूट्रिशन यूज करने की वजह से हम जिंदगी भर हेल्दी रह सकते हैं। हेल्दी किस तरीके से रह सकते हैं? अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके सामने एक पर्सन है जिसके 6 पैक एब्स है, जिसके बहुत अच्छे डोले शोले बने हुए हैं, बट इंटरनली वो हेल्दी नहीं है। किस तरीके से? अगर वो कुछ डायबिटीज के लिए इंसुलिन यूज करता है या कोई टैबलेट खाता है या माइग्रेन रहता है, तो उसको हम फिट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो इंटरनली फिट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? हमें बाहर से फिजिकली फिट दिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ में हमको इंटरनली फिट रहना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों चीजों को हम मेंटेन करके चलते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी कहलाता है। तो इसके लिए अगर आप लोगों को हेल्दी रहना है तो हमें न्यूट्रिशन यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो सकती है। किस तरीके से? अभी आप बोलोगे कि हम बाहर से भी चीजें यूज कर सकते हैं, जरूरी है कोई न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली यूज करना इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में अगर अभी की बात करूं, जो हमारे पास फूड आ रहा है, जो खाना हमारे पास पहुंच रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। किस तरीके की हो रही है वो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो के अंदर शेयर किया था। बट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक एप्पल की बात करते हैं, पहले बोला जाता था एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट ये पहले बोला जाता था। अगर अभी की बात करी जाए तो वो एप्पल इतना हेल्दी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें इंजेक्शंस लगते हैं, उसके ऊपर वैक्सिंग होती है उसको शाइन करवाने के लिए, प्लस उसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके के स्प्रे होते हैं जिससे उनको कीड़े ना खाएं। अब सपोज कीजिए जिनको खाकर कीड़े मर रहे हैं, वो कीड़े नहीं खा रहे हैं और वो सेम चीज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हुआ कि अनहेल्दी हुआ? तो मेक श्योर हमको किसी ना किसी टाइप का न्यूट्रिशन यूज करना चाहिए। मैं खुद पर्सनली 4.5 साल से एवरी सिंगल डे एक न्यूट्रिशन को यूज करता हूँ। कौन सा न्यूट्रिशन यूज करता हूँ? कैसे हेल्दी रह सकते हैं? मैं और मेरे फैमिली 4.5 साल से यूज कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग स्टार्ट करोगे आपको ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है उस चीज का। बट इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा बॉडी हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। भले हम न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हम कुछ भी और फॉलो कर रहे हैं या कोई मील प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है अगर आपको ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, डाइट प्लान के बारे में, मील प्रोग्राम्स के बारे में, कि मैं किस तरीके से हेल्दी रह सकता हूँ, BMR के बारे में, बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आई होप इस वीडियो को मैं अभी यहीं पर एंड करता हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला हो। एंड अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो मेरा किस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके बताते हैं। और अगर आपने अभी तक, अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं हेल्थ के बारे में, तो एवरी सिंगल डे मॉर्निंग के अंदर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर एक हेल्थ टिप शेयर करता हूं। तो आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक भी आपने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर उसको सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं। जितना जल्दी आप मेरा वीडियो देखेंगे उतना जल्दी आप उस पर कमेंट करके मुझे बता पाएंगे, एंड मैं उसके ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर कर पाऊंगा और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।